नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ही दुखद दिन है। छत्तीसगढ़ में एक माओवादी अटैक हुआ है आज और 22 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए। सर्च ऑपरेशंस अभी भी जारी है। कई जवानों की बॉडी अभी भी मिली नहीं है। हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली जो डेथ टोल है ये थोड़ा बढ़ भी जाए आने वाले कुछ समय में। सैड बात देखिए यहाँ पर यह भी है कि सीआरपीएफ की एक बहुत ही ज़रा खास यूनिट होती है, इसका नाम है कोबरा। कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। यहाँ पे सीआरपीएफ के वो कमांडोज होते हैं जो एक्सट्रीमली फिट होते हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं। इनको यहाँ पे डाला जाता है कोबरा की एलीट यूनिट में और इनको खास ट्रेनिंग मिलती है LWE एरियाज़ के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के लिए। मगर जिस तरीके से सरप्राइज अटैक किया गया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कावर्डी तरीके से एम्बुश किया गया, छुपके से अटैक किया गया उन पर। जो इनिशियल अटैक था, शुरुआत का अटैक था माओइस्ट द्वारा, उसी में ही हमारे 22 जवान यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए। सो इट इज़ एक्सट्रीमली सैड। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि माओइस्ट भी मरे होंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। जो डीजी है सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, इन्होंने ये कहा है कि 25 से लेकर 30 नक्सल्स भी यहाँ पे मारे गए हैं। बहुत ही बड़े स्केल पर फायरिंग हुई है यहाँ पर। 3 घंटे तक इस जंगल वाले एरिया में फायरिंग होती है। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पर जो ये फायरिंग हुई है ये सब हुआ है जुनगोड़ा में। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि मैप में है कहाँ पर। जुनगोड़ा आपको मिलेगा सुकमा डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर के बिल्कुल ज़्यादा करीब में इन छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ है ये, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे ओडिशा आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे है जुनगोड़ा। जुनगोड़ा के जो जंगल हैं बहुत घने हैं और यहाँ पे देखो माओइस्ट के लिए काफ़ी आसानी होती है कि छुप जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी गुफाएँ हैं और माओइस्ट को ढूंढ पाना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है और बहुत इनका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है माओइस्ट का। अब हुआ क्या कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों को कहीं से टिप मिली, कहीं से जानकारी मिली कि एक वांटेड माओइस्ट लीडर हिडमा ये यहाँ पर छुपा हुआ है कहीं पर यहाँ पे जंगल में। तो हमारी सीआरपीएफ की जो टीम थी, काफ़ी बड़ी टीम, करीब 300-400 की जो टीम थी, ये यहाँ पर जंगलों में गई ढूंढने के लिए। ऑपरेशन चला यहाँ पर, मगर हिडमा यहाँ पर मिला नहीं। हिडमा के बारे में बाद में बताऊंगा। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा माओइस्ट लीडर है। कई सालों से कोशिश की जा रही है उसको पकड़ने के लिए, लाखों का इनाम है उसके सर पे। क्या हिडमा को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, हिडमा मिला नहीं। तो हमारे जो जवान थे यहाँ पे ऑपरेशन ख़त्म करके ये जा रहे थे वापस बेस कैंप पे। जब हमारे जवान वापस लौट रहे थे उस वक्त माओइस्ट तैयार थे, घात लगा के बैठे हुए थे ये, और अचानक से इन्होंने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी और इनिशियल फायरिंग में ही हमारे बहुत सारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर जो हमने रिटर्न फायरिंग करी है उसमें 25-30 माओइस्ट भी यहाँ पे मारे गए। और पूरा जो ये ऑपरेशन है ये 1.5 किलोमीटर के एरिया तक चला। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की आप मूवीज़ देखते हैं कि ट्रेंच में एक जगह लाइन लगा के सैनिक खड़े हैं। 1.5 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान फैले हुए हैं, माओइस्ट फैले हुए हैं, अंधी फायरिंग हो रही है। और देखिए माओइस्ट ने यहाँ पे बहुत ही कायरतापूर्ण ये भी किया कि जो हमारे सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए उनकी बॉडी में जो भी वेपन्स थे, जो भी जूते थे उनके पास, जो भी हेलमेट था उनका, वो वहाँ पे उठा लिया। और बताया जा रहा है कि बहुत सारी राइफल्स चोरी करी गई इनके द्वारा। एक UBL लॉन्चर भी इन्होंने चोरी किया। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि माओइस्ट के पास इस बार लाइट मशीन गन्स थी जो उन्होंने यूज़ करी है। इनके पास खुद के अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर थे। जी हाँ, माओइस्ट ने यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने देसी रॉकेट्स भी बना लिए हैं यहाँ पर जो बड़ा डैमेज करते हैं। तो जिस तरीके से अटैक किया गया है बहुत ज़्यादा खूंखार था। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहाँ पर यह कहा है बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा यहाँ पर माओइस्ट को, और जो जवानों की ये कुर्बानी है इसको ये ज़ाया नहीं जाने देंगे। और उम्मीद हम यही करते हैं कि माओइस्ट को यहाँ पर एक बिफिटिंग रिप्लाई मिले इस अटैक का। अब यहाँ पे मैं आपको यही बता दूं कि माडवी हिडमा है कौन। माडवी हिडमा है एक टॉप नक्सल लीडर। छत्तीसगढ़ में इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये काफ़ी सारी जो यहाँ पर डिविजन हैं इनकी ये संभालता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी फ़ोटो है। अभी भी काफ़ी यंग है। बताया जाता है कि इसकी उम्र 30 से लेकर 35 के आसपास की होगी। और जब ये 25 साल का था तब से ही इसने बस्तर रीजन में काफ़ी अटैक्स किए सीआरपीएफ के जवानों पर, पुलिस पर्सनल पर। और 2013 में तो इसने बहुत बड़ा एक अटैक किया था छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर 30 लोगों को मारा गया, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ कांग्रेस लीडर। जो यहाँ पर ये कांग्रेस लीडर थे, इन्होंने सलवा जुड़म को खड़ा किया था। वो एक अलग कहानी है। सलवा जुड़म क्या था वो हम कहीं और चले जाएंगे फिर से। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफ़ी बड़ा एक टारगेट है। इसके सर पे करीब 40 लाख का इनाम भी है। और आप ओवरऑल अगर देखो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ को इन इंडिया, तो आज के समय देखो मेन जो इशू है छत्तीसगढ़ में ही बचा है। छत्तीसगढ़ में भी जो सदर्न ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे अभी भी बहुत सारे फॉरेस्ट हैं
काफ़ी गुफाएं हैं, ऐसी टेरेन है जहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर कर पाना काफ़ी आसान है। फिर उसके अलावा देखो एक एस्पेक्ट ये भी है, हमने कभी भी अपने सिटीजन्स के खिलाफ आर्मी नहीं उतारी। बाकी कंट्रीज़ की तरह चाइना करता है, म्यांमार करता है। घूम फिर के जो ये नक्सल्स हैं, जो ये माओविस्ट हैं, ये कौन है? ये इंडियन ही है। ठीक है, हमने आज तक अपने नागरिकों के खिलाफ आर्मी, एयरफोर्स इनका इस्तेमाल तो किया नहीं है, तो हम भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं सीआरपीएफ को। तो इसलिए सिंस हम भी, सरकार भी आप कह सकते हैं, फुल फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही यहाँ पर, तो टेरेन का फायदा उठाकर ये आज भी यहाँ पे जो अपने ऑपरेशंस है कैरी आउट कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स में आप अगर देखो तो नक्सल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बहुत कम है, महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक कम हो रही है, और मेन जो अब गढ़ बचा है नक्सल एक्टिविटी का, ये है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ना यहाँ पे आप पूछेंगे ये माओवादी लोग है कौन? ये हिडमा जिसको हम हंट करने की कोशिश कर रहे थे, इसको टारगेट कर रहे हैं कई सालों से, ये कौन सी विचारधारा को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लोग इंडियंस ही, तो इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों अटैक कर रहे हैं? देखो इसके बारे में जानकारी आपको अगर चाहिए तो गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है, यहाँ पे कभी जाना, यहाँ पे सर्च करना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीज़न। ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग है उसका ये वॉयलेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छा FAQ सेक्शन बना रखा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत अच्छा एक समझा रखा है उन्होंने कि माओइज्म है क्या, ये लोग जिन्होंने अटैक किया है ये किस विचारधारा से जुड़े हैं। देखो माओइस्ट ऑब्वियसली ये फॉलो करते हैं माओइज्म को। माओइज्म एक फॉर्म है कम्युनिज्म का। अब कम्युनिज्म आपको पता होगा, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। लेनिन जो USSR का नेता था, उसका अलग वर्जन था कम्युनिज्म का। स्टालिन का कम्युनिज्म अलग था। आप और जगह यूरोप में जाओगे तो मार्क्स का कम्युनिज्म और अलग था। तो जो चाइना का एक बहुत ही फेमस लीडर था माओ से तुंग, इसने जो अपना वर्जन बनाया कम्युनिज्म का, उसको ये कहते हैं माओइज्म, और इसको ये लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा माओ चाइना का, ये वही है चेयरमैन माओ जिसकी फोटो लगी होती है चाइना की करेंसी पर? तो इसका आंसर है हाँ यही है। ये चेयरमैन जो माओ है, जो इसका वर्जन था माओइज्म का कि मेरे हिसाब से कम्युनिज्म कैसे होना चाहिए, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। अब माओ ने क्या किया था? माओ ने 1940s 1950s में जो चाइना में सरकार थी उसको हटा दिया अपनी सरकार पे वॉर करके, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो आज भी रूल करती है चाइना पर, उसको बना दिया सिंगल पार्टी ऑफ चाइना। तो जो ये माओइस्ट हैं ये वही करना चाहते हैं भारत में जो यहाँ पर चेयरमैन माओ ने कर दिया था अपने देश में। यहाँ पे साफ साफ लिखा है सरकारी वेबसाइट पर कि इट इज ए डॉक्ट्रिन टू कैप्चर स्टेट पावर थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं माओइस्ट। ये देखो जो गरीब लोग होते हैं देश के, उनको बोलेंगे कि हमें पावर में ले आओ, हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए जान दो। अब जो यहाँ पर माओइस्ट मरे हैं 25-30, इनमें से कई जो माओइस्ट थे ये प्रोपेगेंडा का शिकार थे। इनको जो ये माओइस्ट लीडर होते हैं हिडमा जैसे, ये बता देते हैं कि देखो हमारे लिए लड़ो, एक दिन हम गरीबी दूर करेंगे, छत्तीसगढ़ का जो हमारा ये एरिया है यहाँ पे सड़कें बनेगी, स्कूल्स बनेंगे। तो ये टाइप की आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। इनका देखो सेंट्रल थीम यहाँ पर यह है हिंसा का इस्तेमाल करना स्टेट की पावर को कैप्चर करने के लिए। यहाँ पर लिखा है सेंट्रल थीम ऑफ माओइस्ट आइडियोलॉजी इज टू यूज वायलेंस एंड आर्म्ड इंसरेक्शन एज ए मीन्स टू कैप्चर स्टेट पावर। भारत में जो माओइस्ट मूवमेंट है ये संभाल रखी है CPI माओइस्ट ने। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वायलेंट माओइस्ट फॉर्मेशन इन इंडिया इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। और देखो जो ये माओइस्ट ग्रुप है ना, सिर्फ भारत में नहीं खड़े हुए थे, ये एक टाइम पे वियतनाम में भी खड़े हो गए थे, फिलीपींस में भी खड़े हो गए थे, इंडोनेशिया में भी इनका वजूद एक बार को था, मगर वहाँ पे सरकारों ने इनको कुचल दिया। हमारे यहाँ बहुत ही लंबे समय तक हमने बहुत ज़्यादा अग्रेशन से इन पर कुछ किया नहीं, क्योंकि घूम फिर के देखो है तो हमारे नागरिक। बहुत ही भारी दिल से यही कहना पड़ रहा है कि प्रोपेगेंडा के शिकार हैं, और यहाँ पे ठीक है CRPF के जवानों पे गोली चला रहे हैं, मगर आर्मी तो उतार नहीं सकते टैंक लेकर, और जो हमारे सुखोई जो विमान है रफाल वगैरह वो सब इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो फिर हम में, चाइना में, म्यांमार में फ़र्क क्या बचा फिर? मगर इवन दो भारतीय सरकार की जो अप्रोच है ये काफ़ी, मैं कहूँगा, ह्यूमेन रही है ओवर द ईयर्स, फिर भी माओइस्ट इंसर्जेंसी की वजह से ओवरऑल हर साल कई सिविलियंस मारे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सरकारी डेटा हमको ये बताता है कि 2004 से कितने भारतीय नागरिक मारे गए हैं बिकॉज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। 2004 में जो ये संख्या है ये थी 460 के आसपास, फिर ये बढ़ी। एक पीक टाइम भी आया था 2009-10 के आसपास, जब माओइस्ट इंसर्जेंसी की वजह से हर साल 600 से लेकर 700 भारतीय नागरिक भी मारे गए। ये लोग कैसे मरते थे? देखो माओइस्ट किसी गांव में चले गए,
ज़बरदस्ती बोला हमको ज्वाइन करो, या तो प्रोपेगेंडा फैलाया, जो लोग इनके साथ आ गए वो आ गए, जो लोग नहीं आ पाए उन पर गोली चला दी, उन पर अत्याचार किए। तो कई सिविलियंस यहाँ पे मारे गए हैं, मगर ओवरऑल सिविलियन डेथ को आप अगर देखो तो इनके नंबर काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। अब जो 2019 का डेटा है वो हमको ये बताता है कि 150 सिविलियंस की यहाँ पर मृत्यु हुई है। और ओवरऑल माओइस्ट का जो प्रभाव है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। जो इनका प्रोपेगेंडा ये फेल कर रहा है, जो इनके वादे हैं लोगों को पता है कि खोखले हैं, क्योंकि काफ़ी जगह देखो ये लोग स्कूल्स और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अटैक कर देते हैं। कहीं पर मान लो अगर छत्तीसगढ़ का कोई एरिया था, वहाँ पे माओइस्ट का गढ़ था, वहाँ से सीआरपीएफ ने इन लोगों को पीछे खदेड़ा, फिर भारत सरकार ने वहाँ पे बना दिए स्कूल, सड़कें बना दी, वहाँ पर लोग तरक्की की राह पे चल पड़े। तो ये जो माओइस्ट हैं ये स्कूलों पर भी अटैक करते हैं यहाँ पे। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि वापस लोग वहाँ पे तरक्की की तरफ ना चले। अगर लोग तरक्की की तरफ चल पड़े, उनको लगा कि ठीक है मुख्य धारा में चलकर हमारा भी फायदा होगा, रीजन का भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा, तो जो माओइस्ट प्रोपेगेंडा ये हार जाएगा। और ओवर द ईयर्स भारत सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए हैं LWE अफेक्टेड एरियाज के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया के लिए। इसमें एक तो ये है कि जो पुलिस स्टेशन है उनको फोर्टिफाई किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन एरिया का ये इंप्रूव किया गया, सड़कें यहाँ पर बनाई गई, मीडिया प्लान यहाँ पर बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ताकि जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये जो ग्रुप्स जहाँ पे सरकार के खिलाफ बात करते हैं, उन लोगों को ये बताना कि देखो किस तरीके से स्कूल्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सरकार आपकी हेल्प के लिए है यहाँ पर। और फिर 2017 में हमारे पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक एक्रोनिम भी लॉन्च किया, इसका नाम था समाधान। S स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप के LWE अफेक्टेड एरिया में जो लीडरशिप है वो प्रॉपर होनी चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड प्लान से काम करना चाहिए, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस की, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजीज, इस तरीके से इन्होंने ये बनाया समाधान प्लान। तो उस पर भी आज के समय हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखिए MHA की वेबसाइट में ये भी लिखा है कि जो भी यहाँ पर वायलेंट और ब्रूटल एक्टिविटीज़ हो रही है इनकी निंदा करिए। यहाँ पर लिखा है कंडेम द वायलेंट एंड ब्रूटल एट्रोसिटीज बीइंग परपेट्रेटेड बाय द CPI माओइस्ट एंड अदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स ऑन इनोसेंट सिविलियंस इन एनी अवेलेबल फोरम इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। ठीक है, तो जो ये वीडियो है ये भी एक तरीके से एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन मैं यहाँ पर कंडेम कर रहा हूँ इस वायलेंस को। और एज ऑर्डिनरी सिटीजन प्राइमरली हम यहाँ पर यही कर सकते हैं, वी शुड बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया, एक प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी जो डेवलप कर रही है, और एक दिन इसी सिस्टम के साथ हम हमारे देश में पॉवर्टी को करेंगे ख़त्म। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।